राम राम भाई सारे भाई, नाम आपका भाई सुंदर दनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों, आज का जो दौर चल रहा है, मतलब मास्टर भी रोड पर, जो भाई विकलांग है वे भी रोड पर, जो ये हुआ ना आंगनबाड़ी वाली वर्कर हैं ये भी रोड पर, मतलब जड़े भी देखा हाँ सारे रोड पर मिला है। तो एक डॉक्टर को नहीं आए थे, तो आज अपना डॉक्टर तय मिलवाऊंगा भाई। डॉक्टर हैं वे भी रोड पर आगे हैं, प्रदर्शन करने लगे। आखिर क्या इनकी समस्या है, क्या इनकी मांग है, वे भी बात करवाएंगे। तो विजेंद्र जी हैं, विजेंद्र बेनीवाल जी, तो मिलवाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, कहाँ से और क्या नाम? मैं विजेंद्र सिंह बेनीवाल, राज्य प्रधान डिप्लोमा वेटनरी एसोसिएशन हरियाणा, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जी। तो डॉक्टर साहब, आज ऊपर इकट्ठे हो रहे हो, क्या मांग है आपकी? आज हमारा ये भिवानी के अंदर पशुपालन मंत्री के खिलाफ जो कर्मचारियों में रोष है, प्रदेश भर के VLDA कर्मचारियों में, उसको लेकर के आज ये आक्रोश रैली की जा रही है। और आक्रोश रैली करने का कारण ये है कि लगातार पिछले 40 दिनों से हमारा पंचकुला में जो महानिदेशक कार्यालय है विभाग का, वहाँ पर हमारा धरना चला हुआ है। लेकिन इस दौरान ना तो विभाग के महानिदेशक के द्वारा और ना ही पशुपालन मंत्री के द्वारा किसी प्रकार की बातचीत करते हुए मांग मुद्दों का समाधान किया गया। उसके खिलाफ जो आक्रोश हमारे साथियों में उत्पन्न हुआ, उसको लेकर के हमने निर्णय लिया था कि हम 18 से 23 जुलाई को पशुपालन मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में लोहारू में पशुपालकों के साथ संगोष्ठियाँ करेंगे। और वो बैठ के हमने करते हुए उनके सहयोग की अपील करी, ताकि मंत्री को वो लोग बता सकें कि बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। पशु अस्पतालों के हालात ये हैं कि वहाँ फिनाइल, पट्टी, खनिज मिश्रण, दस्त रोकने का पाउडर इत्यादि जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। और इसके साथ साथ जो बछड़ी पैदा करने वाला टीका है, बेसहारा पशु आज फसलों का नुकसान पहुँचा रहे हैं, रोडों पर एक्सीडेंट होते हैं। इसके लिए हमने मांग रखी कि टीके का रेट 200 से घटा के 30 रुपये किया जाए। इसके साथ साथ जो हमारे VLDA कर्मचारियों की मांगे हैं, 5 वर्ष पहले मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई थी और उसके बाद विभाग के ACS के द्वारा स्वीकृति दी गई, लेकिन विभाग के अधिकारियों के द्वारा अब तक उन मांग मुद्दों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और एक और बात हम कहना चाहेंगे, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार, हम बता देना चाहेंगे कि पशुपालन विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफ़र को लेकर के और नई पोस्टिंग को लेकर के सूटकेस में करोड़ों रुपए चले हैं। अब वो किसने लिए, किसने दिए, ये जांच का विषय है, ये यूनियन का विषय नहीं है। इसकी जांच करवाने की हमारी अपील है कि सरकार इसकी जांच कराए। और इसके तार मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारी बैठे हैं, विशेष अधिकारी, उनसे भी जुड़े हुए हैं। और इस भ्रष्टाचार को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके मोबाइल फ़ोन की जांच कराई जाए, किससे बात करी, कैसे बात करी, वो पैसे भी लिए दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री मात्र ये बयान देने से काम नहीं चलेगा कि बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है, पारदर्शी सरकार, हम ये कहना चाहेंगे। तो पशुपालन विभाग में बिना खर्ची बिना पर्ची के हमारे विभाग में जो गतिविधियां चल रही हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सूटकेस में लाखों करोड़ों रुपए लिए दिए जाते हैं। तो कैसे हम मान लें कि बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है? हम इसको कतई मान नहीं सकते, क्योंकि आँखों के आगे ये चीज़ें घटित हो रही हैं। कर्मचारियों की ACP की बात हो, शिक्षा की अनुमति लेने की बात हो, महानिदेशक कार्यालय के अंदर जो कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं वो 500 रुपये से लेकर के कई हज़ार रुपए की डिमांड करते हैं। और कोई कर्मचारी इसलिए शिकायत नहीं करता कि उसमें कोई कार्रवाई ना हो। आप सीधा आप आरोप लगा रहे हो 500 रुपये लेके, तो आप दर कोई सबूत है इसका? ऐसा है, हम यही बात कह रहे हैं कि उनकी यदि जांच की जाए तो हम सबूत भी देने को तैयार हैं। हमारे वो साथी हैं कई जो उस समय जांच के दौरान ये बयान अपने देंगे कि किस माध्यम से उसने कितने रुपए किसको दिए। रहा सवाल जो पोस्टिंग को लेकर के, ऑनलाइन ट्रांसफ़र में पदों को ब्लॉक करने को लेकर के भ्रष्टाचार किया गया था, उसमें हमारा सिद्ध आरोप है कि 5 से 6 करोड़ रुपये विभाग के अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे एक विशेष अधिकारी, इन सब ने मिलकर के तमाम जो नियम कायदे थे उनकी धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मनमर्जी चलाने का काम किया है। और रोजाना हम प्रेस नोट में इस बात को उठाते हैं, लेकिन शायद सब मिले हुए हैं। ना तो मुख्यमंत्री के द्वारा कोई कार्रवाई की गई, ना प्रदेश के पशुपालन मंत्री के द्वारा कोई कार्रवाई की गई, ना विभाग के कमिश्नर के द्वारा कोई कार्रवाई की गई। तो ये तमाम जो मुद्दे इनको लेकर के आज हमारा 40वें दिन ये राज्य स्तरीय आक्रोश रैली है। और आज हम अपने आगामी आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं।
लेकिन एक बात हम सरकार को चेताना चाहते हैं और पशुपालन मंत्री को, जिन्होंने कल ये बयान दिया कि जायज़ मांगे हम बिना आंदोलन के मांग लेते हैं। पिछले 2 वर्षों तक लगातार हमने पशुपालन मंत्री से बैठकें करी हैं, एक भी मांग मुद्दे का आदेश उन्होंने जारी नहीं किया और मजबूरन हमें यह आंदोलन की रास्ते पर चलना पड़ा। तो अब हम ये बता देना चाहते हैं पशुपालन मंत्री जी, हम पशुपालकों की मांग उठा रहे हैं, ये मांग उनको उठानी चाहिए क्योंकि वो विभाग के मंत्री हैं। नेता होने की बजाय कर्मचारियों को जो पशुपालकों के और आम लोगों की मांग उठानी पड़ती है और आंदोलन करना पड़ता है तो बड़े शर्म की बात है। उनको सोचना चाहिए, गहरी नींद में सोए हुए हैं और उनको जगाने के लिए आज हमारी राज्य स्तरीय रैली जी। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये खुद खातर नहीं, जो पशु है ना उन खातर ये मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई दवाई भी नहीं है, पट्टी भी नहीं है और जो भाई टीका दिलाकर है वो भी नहीं है। ये बात है डॉक्टर साहब। हाँ, जो टीका है बछड़ी पैदा करने वाला, यदि बछड़ियाँ पैदा होंगी तो जो बेसहारा पशु हैं, सांड घूमते हैं, इनसे छुटकारा मिल सकता है। हम ये कह रहे हैं कि उसका रेट फिलहाल 200 रुपये है, जो हर किसान नहीं लगवा सकता, उसको घटा करके 30 रुपये किया जाए। ये मांग है हमारी। दवाई की कमी कब आ रही है? पिछले 2-3 सालों से पूरे प्रदेश के पशु अस्पतालों का रिकॉर्ड आप खोल करके देखोगे तो जो सामान्य दवाई है उनकी बजाय इंजेक्शन्स महंगे महंगे दिए जाते हैं, जिनका कुछ ही पशुओं को लगाने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि सस्ती और सामान्य दवाइयाँ दी जाएं ताकि सैकड़ों पशुपालकों को एक गांव में हम अपनी दवाइयाँ दे सकें, क्योंकि वो सीधा अमला वहाँ कार्यरत हमारे VLDA पे होता है। भाई वो पूछता है डॉक्टर साहब पट्टी करनी और हम उसको पट्टी लिख देते हैं, तो उसका क्या जवाब होता है, भाई पट्टी भी नहीं है आपके पास, फिनाइल नहीं है, कीड़ों का तेल, तो अस्पताल में क्यों बैठे, ताला ला दे इसके। वो मंत्री को नहीं जाके कहेगा, वो विभाग के DG को नहीं बोलेगा, लेकिन वो हमें सुनना पड़ता है। वो ही सुनेगा। बिल्कुल, हमारे साथी दिन रात काम करते हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है प्रदेश की सरकार के लिए कि फार्मासिस्ट का काम कर दिया, स्टाफ नर्स का काम कर दिया, MPSW का कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, हम उन साथियों के साथ थे आंदोलन के दौरान। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश के पशुपालकों का जो दिन रात सेवा करने वाला VLDA है, भाई हमने क्या कर दिया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया? हमारा गुनाह एक ही है कि इस विभाग में नीचे से ऊपर तक डिग्री धारक अधिकारी हैं, वो शोषण करते हैं और इसलिए हमने ये मांग रखी है कि हमारे विभाग का जो डायरेक्टर जनरल है वो एक IAS अधिकारी होना चाहिए ताकि वो एक नज़र से सबको देख सके। तो डॉक्टर साहब आज इकट्ठे हो रहे हो, धरना दे रहे हो, क्या लगा इसका कुछ असर होगा? ऐसा है जी, असर होगा नहीं होगा वो मंत्री जी जानेंगे। सरकार के कोई बातचीत का निमंत्रण आता है वो पता चलेगा भविष्य में। लेकिन हम आपको एक चीज़ कहना चाहते हैं, जब तक हमारे पशुपालकों के और VLDAs की मांग मुद्दों की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, हमारा आंदोलन तेज से और तेज होता जाएगा और समय आने पर हम प्रदेश के एक घर तक अपने पर्चे बांटते जाएंगे मांग मुद्दों को लेकर के। हम पीछे नहीं हटने वाले, हम ये कहना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब आप जड़ा ड्यूटी करे उड़े भी हो याल है? हाँ, फिनाइल ये ज़रूरी चीज़ है, ये सुंदर भाई सही को नहीं, फिनाइल होई मिल मिक्सचर दे जैसे पशुपालकन है। दवाई आपके पास नहीं है, कोई पशु वाला है तो उनते क्या जवाब दो आप? बस वो काम चलाओ। हाँ काम चलाओ, पर्ची लिख दें भाई, लिया भाई और तो के ग्राम तो फिर ये में ला दें टिक्की लिया नुए चला यो चल रहा भाई फिलहाल, या हकीकत है? बिल्कुल सच्चाई है। हम अब तक 6000 पर्चे बांट चुके हैं, क्योंकि 15 जून को हमारा पैदल जत्था जींद से चला था पंचकुला। 17 दिन में हम पहुंचे थे। उस दौरान सड़क के आसपास और रोड पर जितने गांव थे, हमने सैकड़ों गांवों में किसानों के साथ बातचीत करी, उनको हमने पर्चा दिया। ये सारी बातें हमने अपने पर्चे पर लिख रखी हैं और जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते अपना नाम लिख रखे हैं, मोबाइल नंबर, सरकारी कर्मचारी हैं। यदि ये झूठी बातें हैं तो विभाग के अधिकारी कार्रवाई करें। मंत्री ये बताएं कि ये यूनियन वाले, एसोसिएशन वाले तो खामखा की बातें कर रहे हैं, क्या ये दवाइयाँ हैं? सही बात, क्या ये दवाइयाँ हैं? हम ये चीज़ें कह रहे हैं कि जो कर्मचारियों का प्रोत्साहित करने के लिए मांग मुद्दे होते हैं उन पर कार्रवाई की जाए, जो कि नहीं की गई। 40 दिन में सड़क पर पशुपालन विभाग के VLDA घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं पशुपालकों की मांगों को लेकर के और VLDAs की मांगों को लेकर के। आप इन सरकार के नेताओं की संवेदनशीलता को देखो, कम से कम मांग पूरी करो ना करो, बातचीत के लिए बुलाना चाहिए था। लेकिन ये दर्शाता है कि विभाग के मंत्री शायद ये मान करके चल चुके हैं कि वो सदा इसी तरीके से विधायक और मंत्री रहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं मंत्री जी,
ना जमाना नहीं रहा सदा किसी का। इस बात को नोट कर लेना चाहिए। आपसे पहले कोई और पशुपालन मंत्री था, आपको पता है वो आज विधायक नहीं है, कल आने वाले समय में हो सकता है। और हमारा तो एक अभिशाप है, हम आपको बता दें 1966 से लेकर के आज तक हमें किसी पशुपालन मंत्री ने कुछ दिया या ना दिया, लेकिन हमारे आंदोलन को जिसने अनदेखा किया वो भविष्य में कभी मंत्री तो छोड़ो विधायक नहीं बन पाया। ये रिकॉर्ड देखा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब आप जेपी दल जी के पास गए हो? ऐसा है जी, हम शासन में? 2 साल में बार बार गए, अच्छा, कोई मांगों पे कार्रवाई नहीं हुई तो हमने आंदोलन का नोटिस दिया। और आंदोलन का नोटिस इसलिए दिया जाता है ताकि मंत्री जी बुला करके विभाग के अधिकारियों के साथ बात करें, लेकिन जब बात भी नहीं करी, एक बार भी कौन बुलाई? एक बार भी विभाग के अधिकारियों के साथ मिला करके मीटिंग नहीं हुई, इसलिए मजबूरन ये राज्य स्तरीय आक्रोश रैली वगैरह करनी पड़ी। अब ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद जी। तो भाई जितने भी आप देख रहे हो पशुआ के डॉक्टर हैं और ये भी आज रोड पर आ गए हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब राम राम जी। तो बताइए जी आज का हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है जी, पट्टी नहीं है, लाल दवाई नहीं है, फिनाइल नहीं है, मिनरल मिक्सचर नहीं है, इसके बगैर काम कैसे चल रहा है? काम को करता है। कै दिन तो नहीं है? पिछले 3 साल से नहीं है। अच्छा 3 साल तक तो कुकर काम चला रहे जी फिर मतलब? वैसे वैसे लिख के दे रहे हैं। अच्छा कुछ ले आते हैं, कुछ ले आते नहीं, हाँ। ऐसे काम चल रहे हैं। तो आपने यो जीव करना पड़ा है प्रदर्शन, जब पानी सर तो ऊपर फिर लिया। हाँ, पानी सर के ऊपर हो जाए हमारी जो हेमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे, वो अपना हमें बुलाए बातचीत के लिए, अधिकारियों को बुलाए, हमारा काम करे ताकि हम भी गर्मी ना मरे, पशुपालक भी पशुपालकों को भी दवाई वगैरह मिल जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद जी। दादरी से भी आए हैं भाई, पूरे जितने भी जिले हैं सारे तारे हैं लगभग। हाँ। तो बताओ डॉक्टर साहब आज के बारे में। आज के बारे में तो हमारी डिमांड तो सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि हमारा जो डीजी है और डीजी के पोस्ट पर एक आईएएस अफसर होना चाहिए, तो सारी डिमांड हमारी हल हो जाएंगी। और बैठा कौन है? हमारे से ऊपर जस्ट अधिकारी है, वेटनरी सर्जन, सारे एसडीओ, डीडी, ज्वाइंट डायरेक्टर, डीजी, सारे पदों पर वो ही बैठे हैं। तो हमारी समस्या ने सुनने वाला कोई नहीं। या मोटी समस्या है, अगर आईएएस अफसर होगा जिस तरह स्वास्थ्य विभाग में है या और सभी डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा अधिकारी आईएएस ही हो, तो वो देखते हैं कि किस वर्ग की समस्या है। ये तो हमारा इग्नोर ही करने लग रहे हैं। दूसरी पशुपालकों के है, अब बरसात का सीजन से भेड़ बकरियाँ कीड़ा पड़ रहे हैं, डांगरा कीड़ा पड़ रहे हैं, फिनाइल नहीं है कहीं भी, बिल्कुल कोई दवाई की नहीं, फिनाइल नहीं है, बेसिक चीज़ नहीं है। एक चुखे थे 100 बेटा मर जा कीड़ा, लेकिन इंजेक्शन दे दिया तो इंजेक्शन 100 बेटा लगाना 2 घंटा लग जा, फिर इंजेक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो कीड़ा तेल मिल गया तो कम से कम थोड़ा बहुत फोआ उड़ के घाल तो दें, काम चल जाए उनका। तो ये बाकी जो हमारी डिमांड है ये पशुपालकों की थी। जो भाई अपने पशु ने लेके आवे तो नहीं सोच दो ये डॉक्टर काम की कोनी। बिल्कुल बिल्कुल, लोग आजकल है ना सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, हम मना करा भाई कीड़ा तेल को नहीं तो तुरंत है ना जेब में तो फोन काट के वीडियो बनाओ वो डॉक्टर नाइट के भाई। इसीलिए ये प्रदर्शन करे। हाँ, इसी चीज़ के लिए करना पड़ रहा है। 35 दिन 40 दिन हो गया, आज कोई समस्या सुनने वाला है नहीं, तो मंत्री जी के पास गुहार लेके आए हैं, अपनी डिमांड भी देंगे ताकि इस पर गौर करें। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई इस वीडियो के ऊपर आपने क्या कुछ कहना है भाई? जो ठीक है, सुंदर मेडिकल हैं, धन्यवाद जी। तो उनमें दवाई नहीं है आज फिलहाल, इसलिए भाई प्रदर्शन कराया गया है। और भाई किसका गाँव में क्या दवाई को नहीं, वो भी अपना गांव और नाम के बारे में बताइयो।